बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का एक सवाल था कि इमाम साहब के पीछे मेरी एक रकात छुटी है, तो जो मेरी रकात छुटी है तो जब मैं उसको पूरा करूँगा तो उसके साथ में सूरह फातिहा के बाद मुझे सूरत भी मिलानी पड़ेगी या नहीं। देखिए, इमाम साहब के पीछे आपने नमाज पढ़ी और आपकी एक रकात छूट गई थी, तो इस सूरत में जब आप अपनी छुटी हुई रकात को पूरा करेंगे तो सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और उसके साथ में सूरत भी मिलाएंगे। अगर आपकी दो रकातें छुटी हैं तो इस सूरत में भी आप सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और उसके साथ में सूरत भी मिलाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी 3 रकातें इमाम साहब के पीछे छूट गई हैं तो शुरू की 2 रकात में आप सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, उसके साथ में सूरत भी मिलाएंगे। हाँ, अलबत्ता तीसरी रकात में आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अगर इमाम साहब के पीछे 3 रकातें आपकी छुटी हैं, उनकी अदायगी कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक रकात पढ़ने के बाद, जिसमें आपने सूरह फातिहा भी पढ़ना है और सूरत भी मिलानी है, आप अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात में बैठने के बाद जब आप खड़े होंगे उसके बाद भी आपको सूरह फातिहा भी पढ़नी है, सूरत भी मिलानी है। उसके बाद जब आप तीसरी रकत अपनी पूरी करेंगे उसमें सिर्फ आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इस तीसरी शक्ल में लोग बाज़ मरतबा गलती कर जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जब हमने अत्तहियात पढ़ ली है उसके बाद हमें सूरत दूसरी रकत हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें सूरत नहीं मिलानी है, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। ये गलत है, इसलिए कि आपकी शुरू की हुई रकातें छुटी हैं तो उसमें आपको सूरह फातिहा भी पढ़ना है, सूरत भी मिलानी है। तो 3 सूरतें हो गई। अगर एक रकात छुटी तब भी सूरत मिलाना है, 2 रकातें छुटी तो शुरू की 2 रकातों में सूरत मिलाना है, यानी सूरह फातिहा के साथ में सूरत भी पढ़नी है। और अगर आपकी 3 रकातें छुटी हैं तो शुरू की 2 रकात में आप सूरह फातिहा के साथ में सूरत भी मिलाएंगे, तीसरी रकात आप खाली पढ़ेंगे, यानी उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। ये इमाम साहब के पीछे अगर आपकी रकात छूट जाए उसको कैसे आप अदा करें, उसका तरीका बताया गया है। आप हज़रात इसको बगौर सुने और दूसरे लोगों तक भी इस मैसेज को पहुँचाएँ ताकि वो भी अपनी नमाजों की दुरुस्तगी कर सकें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।